अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। वाओ, मैं थोड़ा सा स्टम्प्ड हुआ भैया आपसे बात करके। आई फील कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। आई फील कि मे बी नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट हम 100%। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है आपके, और उन एक्सपीरियंसेस को हमने जस्ट टच किया है ये वाले एपिसोड में, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्टरी एपिसोड है हमारे साथ। फर्स्टली थैंक यू। सेकेंडली सर, हमारी बहुत बड़ी UPSC एस्पिरेंट्स की फॉलोइंग है, उनके लिए कोई मैसेजेस है? अभी मैं एग्जाम देके 25 साल हो गए, ऑलमोस्ट 96 में दिया था। तो अभी पैटर्न चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है, क्वेश्चन पेपर्स चेंज हो गए हैं, सिस्टमिक चेंजेस हुए हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वो इट्स अ प्रोसेस। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 8-9 लाख बच्चे बैठते हैं, मेन एग्जामिनेशन से 15-16 हज़ार चुन के आते हैं, फिर इंटरव्यू के लिए 3,000 और उसके बाद फाइनल लिस्ट में आप पहुंचोगे। उसमें सक्सेस रेशो बहुत कम है। प्लान बी भी रहना चाहिए। मैं डेफिनेटली 12th के बाद मैंने डिसीजन लिया, लेकिन वो सिस्टमैटिक प्लान करके, मैं अकेला नहीं, मेरे गांव से आनंद पाटिल मेरा कजिन ब्रदर, ही गॉट इनटू IAS, ही इज नाउ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। सुगंध चौगले मेरा क्लासमेट, ही गॉट इनटू इंडियन फॉरेन सर्विस, अभी जर्मनी में पोस्टेड है। आपका पहले से गोल IPS ही था? IAS गोल था, लेकिन अभी यूनिफॉर्म में ज्यादा फिट लग रहा हूँ, ये तो ज्यादा अच्छा कूल वाइब है। तो मैं 2 बार फिर से कोशिश की थी IAS बनने के लिए, लेकिन दोनों बार IPS ही बन गया। ये होती है किस्मत होती का भी रोल होता है। यू वर मेंट टू डू द थिंग्स यू डिड। लेकिन मैं 12th में जब था तब मैंने डिसाइड किया था, तो ये अर्ली डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 1996 एग्जाम और 97 बैच में मैं सिर्फ IPS नहीं बना था, मैं सब इंस्पेक्टर भी बना था, मैं सेल्स टैक्स ऑफिसर भी बना था, मैं डिप्टी कलेक्टर SDM जो बोलते हैं वो MPSC से बना था, और IPS UPSC से बना। So it was like a plan, deciding in advance what to do, when to do, how to do, who is supposed to do it। वो सुपर 30 जैसे हम तीनों ने वो सिस्टमैटिक प्लान बनाया था। जब मुंबई में आया था ना, एक फुल रक्सैक लेके आया था, किताबें थी, 2 जीन्स थी और 3-4 टी-शर्ट थे गोल गले के, रहने के लिए जगह नहीं थी। मैं आई वाज सर्चिंग फॉर सर्वेंट क्वार्टर्स इन यशोधन बिल्डिंग, जहां मैं बाद में रहा हूं। लेकिन सपने थे, ड्रीम्स थी, इनोवेशन, विजन था। एक बहुत सुंदर कविता है, मैं जब मुंबई आया था तो उस कविता के कुछ लाइन्स ऐसी है कि मुट्ठी भर लेकर कुछ सपने, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान कई, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो ये सपने लेके आया था। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। उस माटी, मेरी माटी जो थी, एडवर्सिटीज एवरीवेयर देयर वाज चैलेंज, क्योंकि रहने के लिए घर नहीं था, पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी नहीं मिल रही थी, घर से ज्यादा पैसे नहीं आते थे, किसान फैमिली से हूं, और फ्रस्ट्रेशन हमेशा रहता था, और ताने सुनने पड़ते थे, बहुत ताने सुनने पड़ते थे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो ये चैलेंजेस में जो मजा है ना, तो आने के बाद दुनिया बदल गई यार। पढ़ाई की 2 साल ऐसे जम के पढ़ाई की, दुनिया बदल गई। तो सिचुएशन चेंजेस, रोल चेंजेस, कैरेक्टर चेंजेस, डेस्टिनी चेंजेस। ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पे विश्वास होना चाहिए। निगेटिव थॉट्स, नेसेयर्स हमेशा रहेंगे, उनको थोड़ा दूर रखो यार। वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड, एंड दिमाग में रहना चाहिए कि क्यों सर्विस में आना है, गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी। और फेल्यूर्स तो यार आने ही है, फेल्यूर्स, अप्स एंड डाउन्स तो आने ही है, तो लेकिन प्लान भी तैयार करके रखो, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में इंडियन पॉलिटी पढ़ता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ता हूँ, करंट इवेंट्स पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, हिस्ट्री पढ़ता हूँ,
इतना डिटेल में पढ़ाई होती कि यू आर ग्रूम्ड सो वेल ड्यूरिंग दैट प्रिपरेटरी। तो फ्रस्ट्रेशन को आने नहीं देना है, इतना ध्यान में रखना है। हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो यूथफुलनेस इज दैट ओनली। तो पढ़ाई जम के करनी है, दैट्स ऑल। छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं कोल्हापुर से एक शिवाजी यूनिवर्सिटी से बीए इतिहास मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन आई केप माई ड्रीम हाई, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। एंड पढ़ाई मैंने 10वीं से शुरू की थी। तो जो प्लानिंग है उसके साथ हार्ड वर्क, द हाइट्स ऑफ ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट, बट व्हाइल देयर कंपेनियंस वर स्लेप्ट दे वर टॉयलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट। तो तुम्हारे साथी सब सो रहे हैं ना, तब काम करना पड़ेगा। तो आपको अगर 9-10 लाख लोगों बच्चों में से पहले 500 में आना है ऑल इंडिया रैंक, तो थोड़ा अलग और थोड़ा एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा ना। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।